की। बोलिए श्री राम गुरु महाराज की जय। आइए, नानी बाई का मायरा एक ऐसी लोक गाथा है जो भगवान के चरणों में हमारा विश्वास प्रगाढ़ करती है, जो ठाकुर के चरणों में हमारे भरोसे को दृढ़ करती है। देखो, मायरे का काम सबके जीवन में पड़ता है ना। आप सब समझो, मायरा में संसार में तो कितने ही मायरे हुए ने, कितने ही मायरे भरे गए, लेकिन आज याद किसको किया जा रहा है? जो मायरा भगवान ने। एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा, महाराज मायरे का मतलब क्या? मैंने कहा, हम साधु संत, हमको क्या पता कि मायरे का मतलब क्या। बोले नहीं, फिर भी क्या, आप बताओ मायरे का अर्थ क्या होता है? मैंने कहा कि माँ के द्वारा जो माल मिले उसको मायरा कहते हैं, क्योंकि माँ अपनी पुत्री के लिए, और जब उस पुत्री के आंगन में कोई बिटिया आती है तो माता पिता का जो संपूर्ण जीवन में भाव रहता है, एक माँ की जो आत्मीयता होती है, एक माँ का जो प्रेम होता है, वात्सल्य होता है, वो घटित होता है। संसार में बहुत मायरे हुए, लेकिन सांवरिया सेठ नरसी जी के लिए जो भात भरने के लिए आए, नानी की जो लाज सांवरिया सेठ ने रखी तो सारे जगत में ये गाथा प्रसिद्ध हो गई। और कोई बहुत पुरानी कथा नहीं है, कोई सतयुग द्वापर त्रेता की ये कथा नहीं है। दो प्रकार की कथा होती है, एक होती है भगवान की कथा और एक होती है भक्त की कथा। देखो, भगवान की कथा जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण, महाभारत, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, ये सब भगवान की कथाएं हैं जिसमें भगवान के गुणानुवाद किए गए। और भगवान की कथा के आयोजक कौन होते हैं? भक्त होते हैं। लेकिन दूसरी होती है भक्त की कथा, और ये नानी बाई का मायरा, नरसिंह जी का चारु चरित्र, ये भक्त की कथा है। और मैं तो यही कहूंगा, जो यहाँ चरितार्थ हो रहा है कि जब भक्त की कथा हो तो आयोजक सांवरिया सेठ हुआ करते हैं, आयोजक ठाकुर जी हुआ करते हैं। और इसलिए आप लोगों ने पत्रक में देखा भी होगा, बहुत सुंदर कल्पना की मंडोरा परिवार ने। आयोजक श्री सांवरिया सेठ, निमंत्रक मंडोरा परिवार। और वास्तव में आप लोग आश्चर्य करेंगे कि जहां ठाकुर जी का नाम होता है वहां काम अपने आप बनता है। ये कथा कहीं और होने वाली थी, दाऊद वालों को तो पता है, लेकिन ठाकुर जी ने सोचा जगह भी कम पड़ेगी और क्या पता उस भूमि के योग नहीं होंगे। ठाकुर जी ने सोचा कि जहां पर मेरा गुणगान पहले किया गया है, फिर उसी भूमि पर गुणगान हो तो ये योग ऐसे बने कि ये इस धरती पर ये कथा का आयोजन, और आज भक्त लोग आप कथा का रसपान कर रहे हैं। सत्संग से, नाम से, भजन से भूमि भी ऊर्जावान होती। और योग संयोग ऐसा बना मंडोरा परिवार का कि स्थान कोई और चयनित था, और ठाकुर जी ने ये भव्यता, ये आनंद, ये कुछ और ही उसको मंजूर था। वो कहते हैं ना कि तू दिन रेण उपाय करे, नर तेरो कियो कहाँ हाथ लगेगो, जो तेरे लेख ललाट लिखियो ताही फेर के अक्षर कौन धरेगा। लेकिन जब परमात्मा की कृपा होती है तब सब कार्य स्वतः बनते जाते हैं। बहुत ही सुंदर इस क्षेत्र में ये पावन भक्ति भागीरथी का अवगाहन मंडोरा परिवार ने पुरुषार्थ से किया है। आइए इस पावन गाथा में प्रवेश करें। कहां से ये मायरे की गाथा प्रारंभ हुई है? देखो, वैसे मायरे की इस कथा को कई लोगों ने लिखा, 7 जनों ने इसका संकलन किया, 7 इसके लेखक हुए। वैसे मां मीरा ने भी
नानी बाई के मायरे की रचना की, रतनदास शाह ने भी की, सुख सारण जी ने भी की। लेकिन वर्तमान में जो सबसे अधिक ये लोक गाथा जो प्रचलित है, इस लोक गाथा को लिखा है शिवकरण जी दरक ने। मुंबई निवासी शिवकरण जी दरक, जिन्होंने ये इस गाथा को सार संकलित किया। और जब से ये गाथा हुई, कोई सतयुग त्रेता द्वापर की नहीं है, इसी कलयुग की घटना है। और मात्र 500-600 वर्ष पूर्व की ये गाथा है। संवत 1400 ईस्वी की ये घटना ग्रंथकार ग्रंथ में वर्णन करते हैं। और कहां से प्रारंभ हुई है? सबसे पहले ग्रंथकार जब मंगलाचरण करते हैं तो अपने सदगुरुदेव का स्मरण करते हुए, गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए वीणा पाणिनी मां सरस्वती और भगवान श्री गजानन जी महाराज का स्मरण किया है और ग्रंथ का मंगलाचरण करते हैं। श्री 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 सतगुरु प्रणम, द्वितीय वंदों सब सार, तृतीय वंदों पर ब्रह्म को, वाणी देओ भक्तन गति भगवंत गति, मोह पे लिखी न जाए, श्री गुरुदेव दया करो, दीजो भेद बता। सबसे पहले सदगुरुदेव को प्रणाम किया, वीणा पाणिनी मां सरस्वती को प्रणाम किया। कोई भी ग्रंथ का मंगलाचरण करते समय भगवती सरस्वती श्री गजानन जी महाराज का स्मरण ग्रंथकार करता है। कहां से ये गाथा प्रारंभ हुई? ग्रंथकार उस समय का वर्णन करते हैं जहां से ये गाथा प्रारंभ हुई। श्री गुरु चरण कमल चित राखो, श्री गुरु कमल चित राखो, भक्ति प्रभाव विड़द यश बाको, भक्ति प्रभाव विड़द यश बाको, वंदो भगत भक्ति बुद्धि पाओ, वंदो भगत भक्ति बुद्धि पाओ, नरसिंह को इतिहास सुनाओ, नरसिंह जी के जन्म वर्णन से पहले उनके इतिहास का वर्णन। और कहां से ये कथा प्रारंभ हुई? आप सब लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण कभी न कभी श्रवण की होगी। दशम स्कंद के उत्तरार्ध में जहां पर जरासंध आक्रमण कर रहा है द्वारिकाधीश पर, और काल्यवन ने जरासंध का साथ दिया है। अभी जब शोभा यात्रा में आ रहे थे तो आवाज आ रही थी मेरे कानों में, डाकोर में कौन छे? आवाज आ नहीं रही अब जोर से, डाकोर में कौन छे? हाँ, शोभा यात्रा में लोग आनंद ले रहे थे। वही द्वारिकाधीश, वही भगवान काल्यवन जब आक्रमण करता है, आगे आगे भगवान, पीछे पीछे काल्यवन ललकारता हुआ जा रहा है। महाराज मुचकुंद एक गुफा में शयन कर रहे थे और भगवान उस गुफा में प्रवेश कर जाते हैं।
जैसे ही गुफा में प्रवेश किया और भगवान ने क्या किया, अपना पीतांबर महाराज मुचकुंद के ऊपर धारण करा दिया। महाराज मुचकुंद शयन कर रहे थे, लेकिन महाराज मुचकुंद को वरदान मिला था देवासुर संग्राम में। जब देवताओं की सहायता की तो पूछा देवताओं ने कि हम क्या आपको दें। बोले मैं थक गया हूं, विश्राम करना चाहता हूं, लेकिन जो भी मेरे विश्राम में विघ्न करे देखते ही मेरे जल करके भस्म हो जाए। और भगवान जानते थे इस बात को, इसलिए जब पीतांबर महाराज मुचकुंद को धारण कराया, पीछे से काल्यवन आते हैं और काल्यवन ने देखा कि ये मेरे से छुप करके ये गोकुल का ग्वाला यहां पर छिप रहा है अंधेरे में। और इसने काल्यवन ने जोर से चरण का प्रहार किया। जैसे ही चरण प्रहार किया तो महाराज मुचकुंद की नींद जाग गई, जो बरसों से शयन में थे। निद्रा से जब जागृत होते हैं महाराज मुचकुंद, आंखों से तेज निकलता है और वो तेज जब काल्यवन पर गिरा तो काल्यवन जल करके भस्म हो जाता है। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। भगवान श्री आज महाराज मुचकुंद के माध्यम से काल्यवन को मौत के घाट उतार देते। लेकिन जैसे ही महाराज मुचकुंद की नजर गई तो गुफा के एक कोने में द्वारिकाधीश मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भगवान के इस देदीप्यमान स्वरूप के दर्शन करके आज महाराज मुचकुंद शरणागत हो जाते हैं, चरण में गिर पड़ते हैं। देखो भगवान के आप जिस भी स्वरूप का दर्शन करोगे, भगवान हमेशा प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देंगे। कभी भगवान को उदास देखा? आपने तो कथा में भी बहुत सारे लोग ऐसे मुंह चढ़ा के बैठते हैं जैसे गिरफ्तारी वारंट से लाए हों। दाहोद वालों को 4 पंक्तियां दे दूं पहले कि फूल आज खिलकर उदास है, समुद्र को भी पानी की प्यास है, अरे एक बार सब मिलकर के मुस्कुरा दो, सांवरिया सेठ को अच्छी हंसी की तलाश है, सांवरिया सेठ को अच्छी हंसी की तलाश। ये कथाएं जीवन में प्रसन्नता प्रदान करती है। भगवान के दर्शन जीवन में आनंद प्रदान करते हैं, एक उल्लास प्रदान करते हैं, उत्साह प्रदान करते हैं। इसलिए तो संसार की चिंता छोड़कर, संसार का दुख छोड़कर जब हम प्रभु के शरणागत आते हैं, जब हम कथा में रसपान करते हैं, न पीने पिलाने न खाने में है और ना किस्से कहानी सुनाने में है। अरे दाहोद वालों, जिंदगी का असली आनंद सांवरिया सेठ की कथा में डूब जाने में है, सांवरिया सेठ की कथा में डूब जाने।